मैं क्या करूंगा ब्रो? आस्ले मुझसे नफरत करती है। मैं हर वक्त उसका पीछा नहीं करना चाहता। मैं उसके शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझसे नफरत करती है। नहीं मेरे भाई, वो नफरत नहीं थी। आस्ले तो बस तुमसे गुस्सा है, थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? मैं उससे प्रेशराइज नहीं करना चाहता, बट आई होप वो मुझसे दूर ना हो जाए। उसका प्यार खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आस्ले वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो, और तुम उसके गुस्से की फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। तुम सच कह रहे हो? यार, हम लोग प्यार करते हैं ना। प्यार करना आसान है क्या? हम आशिक हैं। हाँ हम हैं। मैं आस्ले के लिए मर भी सकता हूँ। उसके बिना जिंदगी बहुत ही मुश्किल और बेकार है। जब तुम ऐसी बातें करते हो मुझे बहुत दुख होता है। हमें कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा हमें साथ में। हाँ, पहले मुझे कोई काम ढूंढना होगा, मुझे पैसे कमाने होंगे। मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। अब मैं वहां नहीं जा सकता जिसकी फीस डैड देते हैं। अरे ब्रो, काफ़ी बड़ा फैसला है ये। तुम्हें यकीन है तुम्हारे फ्यूचर पर असर करेगा ये? मेरा फ्यूचर इतना कमजोर नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी जिंदगी का फैसला ले। ये मेरी लाइफ है, मैं वो नहीं करना चाहता जिसे करने की मेरी इच्छा नहीं है। मुझसे होगा ही नहीं। तुम्हें पता है ब्रो, आस्ले को लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स, मेरी लाइफ, मेरे पैसे, कॉलेज को छोड़ नहीं सकता, पर मैं उस सब कुछ छोड़ दूंगा ब्रो, देख लेना। मैं उससे ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके बिना जिंदगी जी नहीं सकता। मुझसे होगा ही नहीं। देखो ब्रो, ये सब सोचना बहुत आसान है, पर तुमने आज तक मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा। जिंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। यानी तुम्हारे सामने मिसाल के लिए मैं हूँ। मेरा मतलब पूरी ज़िंदगी काम किया मैंने, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पार्क्स में सोया हूँ। तुम कर पाओगे क्या? मुझे करना ही होगा। एक बात बताऊं, मैंने आस्ले से वादा किया था कि पूरी दुनिया मुझसे झगड़ा कर ले फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मैं किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है अभी वक्त मुश्किल है, पर मैं ना हर चीज का सामना करूंगा ब्रो, चाहे आस्ले मुझे माफ करे या ना करे। मेरे भाई, ये जाम तुम्हारे नाम। अब तुम सच में मेरे भाई हो। तुम भी भाई। गोंजा, तुम्हें यकीन है कि टूटे दिल के लिए आइसक्रीम अच्छी होती है? वो आस्ले वो मूवीज में दिखाते हैं जिनका दिल टूटा होता है, वो चॉकलेट और आइसक्रीम खाती हैं, इसलिए मुझे लगा शायद इससे तुम्हें भी मदद मिल जाएगी। थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा। नहीं, मुझे उसकी और ज्यादा याद आ रही है। उसे भी चॉकलेट बहुत पसंद थी। पता है वो मुझे क्या कह के बुलाता था? स्ट्रॉबेरी की महक वाली। ये बात मैं 100 बार सुन चुकी हूँ आस्ल। 72 बार? हाँ, उससे तो ज्यादा ही सुना होगा। और पता है जब सॉफ्ट टॉय खरीदा था तब क्या कहा था? जब इसे देखो तो मुझे याद करना। हाँ, और जब मैं कार में बैठी थी वो चाहता था कि मैं कांच में देखूं, इसलिए क्योंकि उसने कहा था। तुम्हारा मतलब वो पल जब गुलाब गिरा था? हाँ, कितना रोमांटिक था आस्ल। और उसने मुझे तैरना सिखाया था। रुक जाओ, मैं डूब जाऊंगी, डूब जाऊंगी। ओके ओके, मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं डूब जाऊंगा। नहीं, मैंने बताया ना। तुम तैरना क्यों चाहते हो? मुझे तैरना नहीं आता। तुम इतनी बड़ी हो गई और अब तक स्विमिंग नहीं आती तुम्हें? यानी अगर तुम पानी के नीचे नहीं जाते तो वो तुम्हें पकड़ लेते हैं ना? अरे पूछो ही मत ब्रो, उन्हें लगा था हम चोर है और हमें बंदी बना लिया था। हाँ। और वो तो ग्रीक थे, उन्हें जरा सी भी टर्किश नहीं आती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? बताओ मुझे पूरी बात। होटल में वेलकम पार्टी के बाद एक आदमी हमारा पीछा कर रहा था, कोई बदमाश था, और फिर उससे बचकर हम मोटर बोट में बैठे और फिर वहाँ बंदी बन गए। हम भटक गए थे और यही रुक गए। हम दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी होती तो हम जेल चले गए होते। हाँ, वो तो बहुत डेंजरस था। तुम दोनों ने मिलकर काफी चीजों का सामना किया है। हाँ, मैंने उसके साथ जिन चीजों का सामना किया वो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मैं उन पलों को कैसे भूलूंगी? नहीं हानी, तुम नहीं भूल पाओगी। तुम कुछ भी नहीं भूल पाओगी। इतनी सारी यादें जुड़ी है उसके साथ। आस्ल, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? बुराकी तुम्हारी किस्मत है। अगर मेरी बात मानो तो असली तुम्हारी किस्मत में है। तुम ठीक कह रहे हो ब्रो, आस्ली ही तो मेरी मंजिल है। बुराक मेरी मंजिल है। मैं भी ये माना करती थी,
पर शायद मैं गलत थी। ऐसा मत कहो आस्ल। पर ऐसा ही है गोंजा, मैंने उस पर कभी शक नहीं किया, पर उसने मुझ पर कैसा इल्जाम लगाया। मैं वो डिजर्व नहीं करती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आस्ल, पर जरा सोचो। सोचने जैसा कुछ नहीं है गोंजा। आस्ले, ये सब क्या तुम इन्हें फेंक तो नहीं रही हो ना? नहीं फेंक सकती। ये क्या है? ये उस एजेंट का बिजनेस कार्ड है जो एल्जिन मैम ने मुझे दिया था। तुमने कॉल करके बात नहीं की? नहीं, इन सब में मैं भूल गई थी कि मेरे पास कार्ड है। मैं बसक के साथ काम करने वाली थी ना, इसलिए। उन्हें कॉल कर लो ना आस्ल। कर लो? हाँ बिल्कुल कर लो, हो सकता है कुछ नए रास्ते खुल जाएं। अभी तुम्हें ऐसी चीजों की जरूरत है आस्ल। और ये प्यार यही खत्म होता है। हाँ हाँ, यही खत्म होता है। ढक्कन लगा दिया तो खत्म ही हो जाएगा। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो गोंजा, पर ऐसा ही है। गुंजा, आस्ल को खिड़की पे लाओ। आस्ल, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ आओ ना। कहाँ जा रही हो? ज्यादा सवाल मत पूछो और अब ये खाना बंद करो प्लीज। तुम ही खाने के लिए कह रही थी, अब रुकने के लिए भी कह रही हो? हाँ तो रुक जाओ ना। आस्ले, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। चले जाओ बुराक, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ब्रो तुमने देखा वो मुस्कुराई? हाँ मैंने देखा, वो मुस्कुराई। आस्ल, वो कितना रोमांटिक था। बेचारे ने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी, घंटों तक कितनी कैंडल्स जलाई। नहीं, बस मैं बुराक से गुस्सा नहीं रह सकती। नहीं गोंजा, तुम्हें रहना चाहिए। उफ, हाँ ओके ठीक है, मैं उससे गुस्सा हूँ। मैं बुराक से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। भूल गई उसने कैसा बिहेव किया था? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। आस्ल, तुम ठीक ही कह रही हो, पर मैंने जब उसे रोमांटिक होते देखा तो। पर तुम ठीक कह रही हो, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और कुछ कैंडल से उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कैसे? हाँ बिल्कुल भी नहीं, उसे और मेहनत करनी होगी, कुछ और रोमांटिक चीजें सोचनी होगी उसे। हाँ ये हुई ना बात। वैसे वो हार्ट बहुत सुंदर था ना? हाँ बिल्कुल था आस्ल, पर वो ऐसा नॉर्मली नहीं करते। वो तभी ऐसा करते हैं जब बातें हाथ से छूट जाती हैं। देखा कि तुम गुस्सा हो तो वो लगा तुम्हें मक्खन लगाने, क्योंकि तुम तो मान नहीं रही थी। ठीक कह रही हो। हाँ, हमें उसे इतनी आसानी से माफी नहीं देनी चाहिए। तुम खाती रहो मेरी जान, मुझे यकीन है तुम्हें आधे घंटे में जरूर अच्छा लगेगा। उसने डिटेल्स तो नहीं बताई, पर उसके साथ जो हुआ है उससे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो सेल्डा और निहाद से नफरत करती है, ये बात आज उसने खुद मुझे बताई है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? ऐसा तो नहीं कि तुम इसके बारे में सब जानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता जान। मुझे दुख है कि तुम्हें उसके साथ डील करना पड़ रहा है एल्चिन, पर तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगा। उम्मीद तो है।
हेलो। बुरा, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं बाहर हूँ डैड। हाँ, मुझे पता है कि तुम घर पर नहीं हो। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम घर पर क्यों नहीं आए? मैं घर नहीं आने वाला डैड। मैंने कॉलेज और ऑफिस दोनों छोड़ दिया है। बुराक, पागल हो गए हो तुम? हाँ, बहुत हो गया ये सब। अकल तो अब आई है डैड। मैं आसले के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, और जब तक उसके लिए आपकी नफरत खत्म नहीं होगी, बेहतर यही होगा कि हम ना मिले। ठीक है, तो फिर जो करना है करो। बहुत हो गया। तो निहाल, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। वो घर नहीं आना चाहता है, वो ऑफिस में नहीं जा रहा है, और उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। ओहो, अब हम क्या करेंगे? वो हमें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत तो देखो। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसने मेरे बेटे को कैदी बना लिया है। सेल्डा, अगर वो यही चाहता है तो मैं उसे जाने दूंगा। वो जो चाहे कर सकता है, मुझे उसकी परवाह नहीं। उसे भी कुछ दिन गरीबी में गुजारने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अकल तभी आएगी उसे, देख लेना। पर निहाल, हमें सेल्डा, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, बस अब चुप हो जाओ। आस्ले, कैसी हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो एजेंसी जाना था ना आस्ले डी? मैंने सोचा इंटरव्यू से पहले मैं तुमसे मिलके जाऊँ। हाँ, अच्छा ही क्या तुम यहाँ पर आ गई। पर तुम्हें तो ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जॉब इंटरव्यू बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर देर से पहुँचो। सच में तुम्हें जाना। चल क्या रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुराक? वेल, मैं यहाँ काम करता हूँ। प्लीज बुराक, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम कहीं जा रही हो क्या? उससे तुम्हें क्या? मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। हमारा किस्सा खत्म हो चुका है। सॉरी, मैंने अपना घर और काम दोनों छोड़ दिया आस्ले। अब मैं सिर्फ बुराक हूँ। तुम चाहे मुझे माफ करो या नहीं, पर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आस्ले, सुनो, तुम्हें जो भी सहना पड़ा उसका मुझे दुख है। उनकी वजह से मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। शायद मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था और बस मैं अपना दर्द कम करना चाहता था, इसलिए मैंने उस बात पर यकीन किया। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मेरा भी दिल टूटा है आस्ले। हम दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। जब मैं तुमसे गुस्सा था तब भी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था। मैं एरदम के साथ रह रहा हूं और मैंने ये काम करना शुरू किया। प्लीज मुझे जाने को मत कहना। मुझे जाना होगा। मेरा भी यही हाल है बुरा। आपने मेरे सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐदा का इस्तेमाल किया, लेकिन आप दूसरे लोगों का काम चोरी करते हैं। आपकी असलियत क्या है? हाँ? आस्ले और बुराक के अलावा और किसके साथ गेम खेला आपने? मैं कभी उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। सच कहूं तो मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा यकीन करो बेटा। आपको क्या लगता है मैं आपका यकीन करूंगा? हाँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात को मानूंगा कि आप वो सारे शेयर्स वापस कर देंगी। अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं आपके साथ अपना रिश्ता रखूंगा। तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप हमेशा के लिए अपने बेटे यानी मुझे खो देंगी। अब ये आप पर है, आपका बेटा या आपका बदला। वोल्कान, तुम किस बदले की बात कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें ही चुनूंगी बेटा, तुम्हें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो एल्चिन को शेयर्स वापस कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगी, सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा है कि तुम एक मौका दोगे मुझे। एल्चिन मैम ने हमें आपके टैलेंट के बारे में बताया था। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी। वो बहुत अच्छी हैं। उनका रेफरेंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये मेरी ड्राइंग्स है, मैं इन्हें लाई हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए।
बिल्कुल। आपकी सारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। हमने जितना सोचा था आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हमें आपके जैसे किसी आर्टिस्ट की ही ज़रूरत थी। सच में? हमारी कंपनी के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम नौजवानों को हमारे साथ यहाँ और बाहर काम करने के लिए ट्रेन करते हैं, और अब हम उसी ट्रेनिंग के लिए पेरिस में ऐसी ही एक एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सच बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझे ऐसा ऑफर देंगे। अभी फैसला लेने की ज़रूरत नहीं, आप सोच लीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, सलाह ले लीजिए, हमारे बारे में भी और जान लीजिए। ओके, मैं कुछ दिनों में ही आपको बता दूंगी। ज़रूर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सी यू। सी यू। हे हेलो। 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 कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ इस बेकरी में काम कर रहा हूँ? आसले से बात नहीं हुई तो फिक्र हो गई, इसलिए आ गया। तुम्हारी उससे बात हुई कोई? हाँ हुई ना, पर अब भी कुछ खास बदला नहीं है। अच्छा, तुम घर क्यों नहीं आए? कहाँ रुके थे? तुम्हें ये सब कैसे पता? आंटी का कॉल आया था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी उन्हें, बहुत ज्यादा दुखी थी वो। तुम देख सकते हो ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें प्लीज बता देना। अब इस बात को कहाँ तक ले जाओगे तुम? वोल्कान, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैं इतना बड़ा हूं कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। मुझे उनसे कोई उम्मीद है नहीं, बस चाहता हूं कि वो मेरी इज्जत करें। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलता हूं। सी यू। सी यू। क्या चाहिए तुम्हें बसाक? मैं शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। सच में मैं काफी शॉक्ड हूँ। वोल्कान के कहने पर मैं ये कर रही हूँ। मैं तो बस उसका दिल जीतना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं सारी नफरत भूलने को तैयार हूँ, कम से कम सिनान के लिए मेरी नफरत। सिनान का दोष नहीं था, बस भाई के सामने उसकी चली नहीं। पर बुराक ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है और वो निहात को बढ़िया सबक भी सिखा रहा है। यही मेरे लिए काफी है, समझी? वाह असला, ऑफर तो अच्छा है, पर बोधरूम के जैसा नहीं है बेटा। तुम पेरिस जा रही हो, वो भी 1 साल के लिए। तुम वहाँ अकेली क्या करोगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी याद आएगी। मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए, पर दिल नहीं मान रहा। असला, तुम बुराक की वजह से जाना चाहती हो ना? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं इस रिलेशनशिप से थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। मॉम, ऐसा लग रहा है मेरे दिल का एक हिस्सा मर चुका है। हमारे बीच की दूरी हम दोनों के लिए अच्छी रहेगी। वो अपने परिवार में सुलह कर लेगा और फिर देखना मॉम, मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। कुछ लोग बहुत क्रूएल होते हैं मॉम। पैसों में बहुत ताकत होती है और आज तक मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिला है। जाहिर है ये काम मैं आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। मुझे कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे जॉब ऑफर मिली है पेरिस में। क्या? तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया ना? कर लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे इन सब से दूर जाना है। ये जॉब मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी बुराक। आसले, तुम कुछ भी कह रही हो। कॉलेज का क्या होगा? कॉलेज छोड़ दूंगी, मेरे लिए ये जॉब ज्यादा जरूरी है। अच्छा मौका मिला है मुझे। आसले, तुम्हें जितना लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैंने फैसला कर लिया है।
ओके आसले, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। लगता है मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी। आसले, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे यहां कोई नहीं रख सकता, समझी? बुराक, बकवास करना बंद करो। आसले, क्या मैं बेकरी शॉप पर आया इसलिए तुमने ये सब किया? अगर ऐसा है तो मैं बंद कर दूंगा, पर प्लीज तुम मत जाओ। आई एम सॉरी। आसले, आसले मेरी बात तो सुन लो। भाई, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। हेलो, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। मिस एमिल, आप इस्तांबुल छोड़कर क्यों जा रही हैं? तो और क्या करूं? यहाँ अकेले तो नहीं रह सकती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप अकेली हैं, मैं हूं ना। मेरा मतलब, मैं और शुक्रान हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। आप बहुत अच्छे हैं। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है, यहाँ रहना मुश्किल है। मेरी बेटी के साथ ही रहना काफी मुश्किल था। यहाँ अकेले कैसे रह पाऊंगी? मैं सोच रही हूँ कि अपने शहर, अपने रिश्तेदारों के घर चली जाऊं। वहां ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। मुझे पता है कि इस उम्र में ये काम मुश्किल होगा, पर मैं क्या करूं? बेटी के लिए करना पड़ेगा। हम यहाँ साथ रह सकते हैं ना मिस एमिल? मतलब, मुझे गलत मत समझिए। मेरा मतलब इस घर में नहीं था, मेरा मतलब इस शहर से था। हम इस शहर में रहकर एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। आप असल से बात कर लो। आप वहां जाकर क्या करेंगी? अपने शहर जाकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा मिस एमिल। आप खुश नहीं रह पाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं फिर आसले से बात करूंगी। पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी कि नहीं, पर सोचूंगी जरूर। ठीक है? ठीक है। तुम्हारा पासपोर्ट और पैसे हैं। मॉम ने तुम्हें पासपोर्ट लेते हुए देखा तो नहीं? उन्हें कुछ पता नहीं चला। शुक्रिया भाई, मैं जल्दी ये पैसा लौटा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है भाई, रहने दो। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? मेरे पास वीजा तो है, मैं बस टिकट लेकर उसके पीछे चला जाऊंगा। बस यही रास्ता है। जब जाओगे मुझे बता देना, मैं टिकट भी खरीद दूंगा। काश मुझे पता होता, पता लगाने की कोशिश करूंगा। यकीन नहीं होता कि असली यहां से जा रही है। मुझे भी नहीं। तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूं। उसने फैसला कर लिया है भाई, तुम्हें पता नहीं वो कितनी जिद्दी हो सकती है। मैं फिर भी उससे बात करूंगा, शायद इससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। थैंक्स वोल्कान। बहुत देर से देख रहा हूं, कुछ ज्यादा ही मिक्स नहीं कर लिया तुमने इसे? मैं कुछ सोच रही थी। जानता हूं। आसले, मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। मैं समझता हूं कि तुम जाना चाहती हो, पर तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ वोल्कान, मेरे ख्याल से यही सबके लिए ठीक होगा। सबके लिए अच्छा होगा या सिर्फ तुम्हारे और बुराक के लिए? हम दोनों के लिए। मैं इन सब चीजों से दूर चली जाना चाहती हूँ वोल्कान। आसले देखो, अगर तुम अभी बुराक के बारे में सोच रही हो तो चाहे तुम जहां भी चली जाओ, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, ये काम नहीं करेगा। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने बुराक को सच नहीं बताया है। मैंने उससे कहा है कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। इस प्यार ने मुझे बहुत थका दिया है, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुमने मुझसे कहा था जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तब सब कुछ आसान हो जाता है।
और मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने पहले कभी प्यार नहीं किया है। पर अब पता चल चुका है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। क्योंकि तुम बहुत दुखी हो। हाँ, और मैं इस दर्द से आज़ादी चाहती हूँ वोल्कान। मैं फिर से सांस लेना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जब हम कन्फेस कर ही रहे हैं तो मैं भी कुछ सच बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम जताती नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये बात जानती हो। आसले, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझसे सहन ही नहीं होता। बहुत दुख होता है मुझे, मैं बता भी नहीं सकता। जब मैंने तुम्हें और गौंचा को बात करते हुए सुना तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। वोल्कान, मैं भी तुम्हें प्यार करती थी, पर हमारा साथ नामुमकिन था। याद है मैंने कहा था कि सबका सोलमेट होता है जिसके साथ आप जिंदगी बिता सकते हैं। आप उसके साथ बूढ़े होना चाहेंगे, सुख दुख बिताना चाहेंगे। मेरा सोलमेट बुराक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने अभी कहा कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, मैं दो अलग बातें कह रही हूँ। अगर मैं अपने दर्द को भूल जाऊं और उसकी यादों को याद रखूं तो शायद मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, फिर भी वो मेरा सोलमेट रहेगा और मैं उसके बिना जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। तो चाला सही थी। क्या मतलब? जब हमें एहसास हुआ कि तुम दोनों साथ हो तो चाला ने मुझे बताया कि लड़ने के बाद बुराक ने तुम्हें चूज किया था। शायद तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि उस वक्त हम कपल होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन इसलिए मैं भी समझ गया था कि तुम दोनों सोलमेट्स हो। और मुझे बहुत दुख है कि मैंने बहुत देर से नोटिस किया। अगर पहले देख लिया होता और हम साथ हो गए होते तो शायद तुम्हें अपना सोलमेट कभी नहीं मिलता। मैं एक वादा कर सकता हूँ कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और दोस्त बने रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वोल्कान, सच मानो मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। कहाँ गए थे तुम? 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत मिस कर रही थी क्या मुझे? बहुत ज्यादा। तुम ही तो मेरे इकलौते पार्टनर हो और मैं अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती हूँ। क्या मतलब? अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? अब करने को और है ही क्या गनी? फाइनली आस्ल और बुराक का ब्रेकअप हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। हमारा काम खत्म हुआ। उनका ब्रेकअप हो गया होगा, पर हमने उनसे बदला कहाँ लिया है? बस भी करो गनी, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? ये अच्छा बदला है, उनका ब्रेकअप हो गया है। मेरे लिए कहानी खत्म नहीं हुई है चारला। मुझे अभी भी बुराक से हिसाब बराबर करना है। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो गनी, कभी भी बुराक को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, समझे? उसे छुआ तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुमसे इजाजत तो नहीं मांगी चारला? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें इजाजत की जरूरत है? अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सच में। तो मैं ठीक सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम गनी? तुम शुरू से यही चाहती थी ना, ताकि तुम्हारा प्यारा बुराक तुम्हारे पास वापस आ जाए। इतने खेल, इतनी चालें, इतने प्लान्स, वो सब बेकार ही थी, है ना चारला? गनी, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। तो क्या तुम पागल हो क्या चारला? या तो फिर तुम अंधी हो? तुम्हें वो इंसान नहीं दिखता जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पर तुम ऐसे बेवकूफ के पीछे भाग रही हो जिसने तब भी तुम्हारी परवाह नहीं की जब तुम साथ थे, और जो फिर कभी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तुम कुछ भी कर लो चारला, वो नहीं मानेगा। तुम्हारा मतलब? हाँ चारला, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार, समझ आया?
असलू, तुम अपना स्वेटर भूल गई थी। मॉम, आप कितने कितने दिनों से रो रही हैं? बीमार पड़ जाएंगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बेटा, तुम्हारी माँ हूँ मैं। मॉम प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं नहीं चाहूंगी। नहीं असलू, तुम स्ट्रांग रहो, प्लीज खुश रहो, बस यही चाहिए। मॉम देखना, ये 1 साल बहुत जल्दी गुजर जाएगा। पता है, जैसे ही मैं सेटल हो जाऊंगी आपको भी वहीं पर बुला लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए मॉम। असला, असला। ओ बेटा, ओ, ओ, निहात, 2 हफ्ते हो गए हैं वो घर नहीं आया है। उसे कब से नहीं देखा। निहात प्लीज प्लीज कुछ करो ना। वोल्कान, वोल्कान, क्या तुम्हारी बुराक से बात हुई है? तुम्हारे पास कोई खबर है? वो घर कब वापस आएगा? आंटी, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं इसे राज नहीं रख सकता। बुराक जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है वोल्कान? आसले को पेरिस में जॉब मिली है और बुराक उसके पीछे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निहात, निहात प्लीज कुछ करो। देखिए, बुराक बहुत सीरियस है और वो आसले के लिए कुछ भी कर सकता है। अंकल, बुराक आसले से बहुत प्यार करता है और इसीलिए आपको भी अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आसले बुराक के लिए परफेक्ट नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट कर लीजिए। वो दिन ब दिन हमसे दूर होता जा रहा है। आसले उसके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज अंकल, देखिए, डैड वाली कहानी को रिपीट मत होने दीजिए। मैं नहीं चाहता जो डैड के साथ हुआ वो बुराक के साथ हो। निहात, जाओ अपने बेटे को लेकर आओ। मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे सब मंजूर है। एक मौका तो देना ही चाहिए। मेरे भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आस्ल, सूटकेस लेकर आई हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मेरी फ्लाइट आज है। मैंने बुराक की वजह से कल कहा था। तुमने मुझसे भी झूठ कहा आस्ल? पता नहीं, मुझे लगा तुम्हारे मुंह से निकल गया तो। आस्ल, मैंने खुद को कल के लिए तैयार किया था। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी, प्लीज तुम ही मुझे बताओ। ऐसा मत कहो गोंजा, मैं तुम्हारी शादी के लिए आ जाऊंगी, आना ही होगा। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई ना, तो मैं शादी नहीं करूंगी। आस्ल, देखो, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ, मुझे पूरा यकीन है गोंजा। असला, तुम रुक क्यों नहीं सकती?
तुम्हारे बिना हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गोंजा का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखना, हमें कॉल करती रहना वक्त वक्त पे। ओके, अब मुझे चलना चाहिए। कैब बुला दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। काश वो कैब आए ही ना। असले बुराक को बहुत ज्यादा दुख होगा। वो तुम्हारे साथ आने वाला था ना। हमारे लिए ये ठीक होगा। उसे अपने पेरेंट्स से सुलह करनी है, तो अपने पेरेंट्स से सुलह नहीं कर पाएगा और वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही हो हनी। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना, ओके? मैसेज करना, ईमेल करना, जो कर सकती हो वो करना, पर प्लीज मुझे बताती रहना, ठीक है? ओके गोंजा। Asla, I love you very much. I love you too. आयरदाम, यकीन नहीं होता वो चली गई। उसके बिना मैं क्या करूंगी? अच्छा सुनो जान, मैं तुम्हें वादा करता हूँ पेरिस ले चलूंगा तुम्हें अपने हनीमून के लिए। सच कह रहे हो तुम? जान प्लीज दुखी मत होना। आसले यहाँ है क्या? फोन नहीं उठा रही है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। आसले चली गई बुराक, उसकी फ्लाइट आज है। क्या आज? ऐसे कैसे? वो कल जा रही थी ना। उसने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं उसका पीछा ना करूं। अरे ब्रो, वो अभी गई है, तुम उसे पकड़ सकते हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब का लाइसेंस नंबर पता करता हूँ। हेलो, मैं गोंजा बेकरी शॉप से बात कर रहा हूँ। आप मुझे उस कैब का लाइसेंस नंबर दे सकते हैं जो आपने भेजी थी अभी? हाँ ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लो। आयरदम, ये क्या किया तुमने? अरे तुम चाहे जो कह लो हनी, लेकिन आस्ल बुराक के बिना खुश नहीं रह पाएगी ज्यादा दिन। वो 3 दिन में वापस आ जाएगी। कम से कम उसे एहसास तो होगा अब। वो आ तो जाएगी ना। उफ, वो कितनी दुखी थी। पता नहीं, शायद उसे कुछ दिन के लिए पेरिस देख ही लेना चाहिए था। आयरदम, तो शायद उसे थोड़ा अच्छा लगता है ना। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, हम अपने हनीमून पे साथ जाएंगे। बहुत मजा आएगा, हम चारों साथ जाएंगे। इधर आओ। नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। ओफो, मैं ये क्या कर रही हूँ? चलो 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 जल्दी। आप उसे जानती हैं मैडम? नहीं जानती। आप चलाइए प्लीज। आई लव यू। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? आस्ले, आई लव यू। मेरा पीछा करना बंद करो बुराक। आस्ले, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सब खत्म हो चुका है, मुझे अकेला छोड़ दो। आस्ले, उन्हें रोको, जरा साइड में लगाना।
ये सब क्या है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए आसले। बुराक, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आसले, मुझे मार कर तुम उस प्लेन पर चढ़ सकती हो, समझी? जरा सोचो कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स को भी समझ आ गई ये बात। उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तुमसे ज्यादा स्वीट, तुमसे ज्यादा गुस्सैल, तुमसे ज्यादा जिद्दी लड़की नहीं देखी। तुम मेरी सोलमेट हो, मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा प्यार हो। आसले कोशर, मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। हाँ। आपने ऑफिशियली सबको बता दिया है कि आप शादी करना चाहते हैं। अब मैं मेहमानों और गवाहों के सामने पूछना चाहूँगी, आप मिस आस्ल कोचर अपने पूरे होशो आवाज में और अपनी मर्जी से बुराक मजरोलू को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। आप मिस्टर बुराक मजरोलू क्या पूरे होशो आवाज में और अपनी मर्जी से मिस आस्ल कोचर को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? करता हूँ। क्या आप इस रिश्ते की गवाही देते हैं? हाँ, देते हैं। मैं आपको पति पत्नी घोषित करती हूँ। विश यू ऑल द गुड लक। I love you. I love you more. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar Thank su you. kaydıran तुम दोनों हमेशा खुश Thank रहो। you. Çile Mübarek kokan olsun. hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni मेरा प्यारा bitirecek, बुराक। kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Thank you so Benim much. kalbim her şeye yeter. बेटा मैं सबके लिए Bir माफी चाहती हूँ। mucize दुआ करती हूँ तुम sunmasın, दोनों हमेशा hep खुश रहो। adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel बहुत अच्छा लग रहा है। olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir
mucize sonmasın. Congratulations. Hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. दो बिल्कुल ही अलग लोग जो दो बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं, क्या लगता है वो कौन सी चीज है जो उन्हें करीब ला सकती है? कंग्रेचुलेशंस। इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं। इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती, खास करके जब मामला प्यार का हो। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.